सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 80, थर्ड मंत्र। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनं स्वाम्। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम्। कल सेकंड मंत्र हम लोगों ने देखा कि कोई भी अगर कामना है तो फिर उसका फिर से जन्म होगा। फर्स्ट लाइन में ये बताया था और सेकंड में बताया था कि जिसकी कामनाएं सारी हट जाती हैं वो उसको इहैव सर्वे प्रविलन्ति कामाः, जब उसको इसी शरीर में ही या इसी आत्मा में ही अपने सब कामनाओं को विलीन कर देता है तब फिर उसका कोई जन्म नहीं होता है। तो एक भी अगर कामना है तो फिर जन्म निश्चित है, सुनिश्चित है, एकदम जन्म होगा ही। इसलिए ये लाइन से थोड़ा हमें डरना चाहिए। कामान्य कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र, वहां पर उसका जन्म होगा। जो जो इच्छा वो रखेगा वैसे वैसे इच्छाओं के साथ में उसका जन्म होगा। इसलिए या तो इच्छा को पूरी करके खत्म कर दो जो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, या फिर उस इच्छा को ड्रॉप कर दो उसमें दोष बुद्धि देख के। तो इवोल्यूशन क्या है एक साधक का, साधक की प्रोग्रेस क्या है, कैसे समझ में आएगा कि अब उसका दूसरा कोई संसार उसका गोल नहीं हो सकता है। बस तभी हमको हमारा इवोल्यूशन समझना चाहिए कि अब हमारा संसार गोल है, प्राप्तव्य क्या है। यहाँ पर प्राप्तव्य हमारा संसार है या प्राप्तव्य हमारा आत्मा है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही अनसर्टन ही है। कुछ भी हम प्राप्त करने भी जाएंगे तो थोड़े समय के लिए वो रहेगा, फिर बाकी समय फिर खत्म। थोड़े समय के लिए देके आनंद देके फिर वो दुखी देगा हम लोगों को। इसलिए हर चीज में भगवान कहते हैं कि मैं काल रूप से बैठा हुआ हूँ। कौन सा श्लोक है बताइए? कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः
11 चैप्टर निकालिए गीता में। कालोऽस्मिन् लोकाक्षय कृत प्रवृद्धः। फिर क्या है 11 चैप्टर में है, देखिए। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः, मैं लोगों को खत्म करने के लिए काल रूप से आया हूँ। 32 श्लोक। ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ते येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। ये तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी वो लोग काल के काल में ही जाने वाले हैं, ये लोग बचेंगे नहीं। तुम युद्ध करो नहीं करो जो भी हो, इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं भगवान तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वैते नियता सर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। बस यही हमारे जीवन का क्रक्स होना चाहिए कि हम निमित्त मात्र बन के यहाँ पर रहें। जो भी संसार में हम कर्म कर रहे हैं भगवान के हाथ में हम अपने आप को सौंप दे और हम करते रहें जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। गोल अगर हम संसार रहेंगे कि हमको पाना है तब हम लोग फंस जाएंगे। तब वो हम सेकेंड वाले 3.2.2 का हम फर्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे और जहां जहां पर भी हमारे जैसी जैसी कामना है सकाम फिर जाते तत्र तत्र वहां वहां पर हमारा जन्म होता रहेगा। ये थोड़ा सा हमको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आफ्टर अटेनिंग इट ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। हम लोग ने तो ले लिया उसको, क्षेम योग और क्षेम भगवान बोलता है ना कि मैं वहन करता हूँ उस व्यक्ति का। योग मतलब जो हमको प्राप्त नहीं है, क्षेम मतलब जो प्राप्त हुआ है उसको मेंटेन करना। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है, और एफर्ट डालने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगी कि नहीं वो कोई गारंटी नहीं है। कब चला जाएगा हमें नहीं पता। तो हम लोग ऐसी चीज के लिए क्यों काम कर रहे हैं जो कि हमारे पास में रहेगा ही नहीं, जो कि निश्चित है जो चला जाएगा। चेंज इज द अनचेंजिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो चेंज तो होगा ही, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कालोऽस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृत्तः तस्मात् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। मैं यहाँ पर सबको मानने के लिए, चेंज करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ काल रूप में। कालों के काल महाकाल वही है, तो उसी रूप से फिर वो वहां पे आए हैं। तो इसलिए जब ये सीकर होता है, ये जो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में जो आ रहा है, यहाँ पर उसकी प्रायोरिटी चेंज हो रही है। और वो प्रायोरिटी चेंज करना हमारे इंडिविजुअल का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई और नहीं कर सकता है, वो हमको ही करना पड़ेगा। अपने जीवन के कर्ता धर्ता सब कुछ हम ही है। कर्ता धर्ता भरता बैंगन का नहीं, हम ही है सब कुछ। हम ही को ही आगे जो आज हमें परिस्थिति प्राप्त हुई है वो हमने ही बनाई हुई है। इस तरह से जब ये मंत्र, जब ये माइंड हो जाता है, तब ये मंत्र जो है सेकेंड लाइन वाले इस पे आता है। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तु इहैव सर्वे प्रविल्यन्ति कामः। तब वो देखता है कि ये सब कामनाओं को मैं फालतू में इतना नरिश कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, और यहाँ पर तो मेरा कुछ भी हो नहीं सकता है। तब वो ये थर्ड मंत्र पर आता है। थर्ड मंत्र पर आएगा तब वो सोचता रहेगा ये सब क्या है, यहाँ पर मुझे क्या पाना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब हम थर्ड वाले मंत्र पर मैंने कल स्टार्ट किया था क्या, मैंने स्टार्ट कर दिया था ना, मैंने आपको इसका जिस्ट भी दिया था ना शायद, कि क्या है मुमुक्षुत्वम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये सीकर के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए उसको। उसको यहाँ पर मुमुक्षुत्वम को ही वर्णम बोला गया है, और वो वरण जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे दुख स्वरूप ही है। मुझे कुछ भी चीज मिलेगी वो भी मेरे अंदर वासना डाल के जाएगी और अल्टीमेटली वो चली जाएगी, तो फिर से मेरा मन दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी परिस्थिति ले लीजिए, सब कुछ ऐसे डामाडोल परिस्थिति के ऊपर बैठे हुए हैं। इट इज ऑल फ्लोटिंग। तो कुछ है ही नहीं वहां पर। तो अगर कुछ वहां पर है नहीं तो फिर कैसे होगा बताइए। यहाँ पर सब कुछ जो है वैसे ही है। तो शास्त्र से, युक्ति से और अनुभूति से हम लोग क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर वही एक आत्मा जो है या फिर ब्रह्म स्वरूप जो है वही पाने लायक है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य,
मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कठोपनिषद में भी आता है, और यहाँ पर हम लोग केवलेन ऐड करना है हम लोग को हर जगह पे, नायमात्मा केवलेन प्रवचनेन लभ्य। क्योंकि क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे ये प्रवचन से इसको नहीं पा सकते हैं हम लोग, तो फिर श्रुति की ही बात काटनी हो जाएगी, क्योंकि श्रुति ने ही बहुत जगह पर बोला हुआ है, ये स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम तैतृय में, तो ये सब बोला गया वहां पर। तो श्रवण जो है एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि हमको पता है हमारा भी माइंड बहुत चेंज हो जाता है श्रवण कर करके। जो भी चीज हम सुनते हैं, किसी के बारे में अच्छा ही सुनेंगे, हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए गुण बुद्धि बढ़ जाएगी, अगर किसी का नेगेटिव सुनेंगे तो उस बुद्धि बढ़ जाएगी। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम कि ये नायम आत्मा केवल लेना प्रवचन लभ्य, इसका मीनिंग क्या होता है। यद एवं सर्व लाभात परमम, ये कनेक्टिंग भाष्य है, भाष्य में आइए। यद एवं सर्व लाभात परम आत्म लाभ तत् लाभाय प्रवचनादय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति प्राप्तेदम उच्यते। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यद एवं दिस बीइंग सो सर्व लाभात, अगर आपको लग रहा है कि वही परम लाभ जो है आत्मा को प्राप्त करना ही परम लाभ है, सर्व लाभात परम आत्म लाभ, सबसे बड़ा लाभ जो है वो आत्म लाभ ही है, अपने आप को जानना ही है हम कौन है। हमारी रॉन्ग आइडेंटिटी लेके जब तक हम संसार में घूमते रहेंगे तब तक हमको दुखी होता रहेगा, क्योंकि हर जगह पे जाके हम अपना गलत परिचय पत्र दिखा रहे हैं और हम वहां के हैं नहीं। सपोज कोई राम कुमार है, ठीक है, राम कुमार मिश्रा उसका नाम है, हाँ, राम कुमार मिश्रा जा जाके वो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके हर मिश्रा फैमिली में जा जाके बोल रहा है मैं तो आप लोगों का हूँ, आप लोगों का हूँ, मैं वहां रहता हूँ, मैं आपकी ही फैमिली का हूँ। बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे फैमिली के नहीं, आपको तो पहले कभी देखा नहीं, आप किसके पुत्र हैं, आप कहाँ से आए हैं, हमने तो कभी नहीं देखा आपको। तो ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए रह लीजिए हमारे साथ में, नहीं हमारे तो कोई नहीं है, आप ही हमारे, देखिए मिश्रा मिश्रा भी हैं, हम लैंग्वेज भी एक ही बोलते हैं, हम दिखने में भी एक ही जैसे हैं, आपके जैसे ही हैं, कई सारी चीजें बता के अपने आप को फुसलाता रहता है, पर अंदर से वो लोग जो है, फैमिली जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं है उनका एक पोर्शन, उनके फैमिली का पोर्शन नहीं है। वैसे ही जो जीव है वो कभी भी इस संसार का पोर्शन नहीं बन सकता है, क्योंकि एक दूसरे से, किसी भी जीव का दूसरे जीव से कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता है ना। आत्मा का दूसरा रिलेशन हो सकता है क्या? बताइए, आत्मा का किसी दूसरे आत्मा से रिलेशन हो सकता है क्या? हाँ, हम लोग बोलते हैं जो कि ये जो हमारा किसी से रिलेशन है, तो तीन तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरा आपसे कोई रिलेशन है। ये कैसे हुआ? बॉडीली रिलेशन, फिजिकल रिलेशन हुआ, एक तो हुआ हमारा जीव रूप से रिलेशन, और एक हुआ हमारा आत्मा रूप से आत्मिक रिलेशन। तो कौन सा वाले रिलेशनशिप को हम मानते हैं? बताइए तो आप लोग। क्या शरीर का दूसरे शरीर से कोई रिलेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? माँ का पुत्र से रिलेशन हो सकता है, माँ ने ही उस पुत्र को जन्म दिया है, तो उसमें क्या रिलेशन हो? तो शरीर का रिलेशन हुआ ना, शरीर का एक पंच महाभूत जो है, एक दूसरे पंच महाभूत का क्या रिलेशन होगा? वहां पे कोई रिलेशन नहीं हो सकता। फिर जीव का जीव से रिलेशन हो सकता है क्या? जीव का हो सकता है क्या? जीव का भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रश्नोपनिषद में भी देखा था, दूसरे या तीसरे प्रश्न में, कि जीव जो है वो छाया है, तो इसीलिए छाया का किसी दूसरे छाया से क्या रिलेशनशिप होगा, है ना। और आत्मा का किसी दूसरे आत्मा से रिलेशन हो सकता है कि आत्मा, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये सही बात है क्या? बताइए तो, सही बात है क्या? आत्मा का दूसरे आत्मा से रिलेशन? रिलेशन होने के लिए दो होना पड़ेगा। वेरी गुड, रिलेशन होने के लिए दो होना पड़ेगा, तो इसीलिए कोई आत्मा आत्मा से भी, हाँ आत्मा में तो दो नहीं है ना। हाँ, आत्मा एक ही है, तो इसीलिए वहां पर भी कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता है किसी से। तो इसीलिए फिर हम कैसे बोलते हैं, कितना देखिए, इसीलिए किसी से भी हम रिलेशन में, हमको लगता है कि यही सब कुछ है। देखिए व्यवहारिक लेवल पर मैं नहीं बोल रही हूँ, जब तक हम व्यवहारिक लेवल पर है हमको सारी के सारे व्यवहार को उसी तरह रखना पड़ेगा,
हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी माँ को देख के या गुरु को देख के हम प्रणाम नहीं कर सकते, हम साइड में साथ में बैठेंगे, या फिर हम माँ को हम जोर से चिल्ला देंगे या कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। व्यवहार के लेवल पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये बुद्धि के लेवल पर, हमारे ज्ञान के लेवल पर हम जानते रहे कि किसी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ताकि हमारे आसपास में एक कवच हो, जब दुख आए तो हमको दुख ना हो। ठीक है, दुख तभी आए कहीं ना, अगर दुख आता है, ये प्रिंसिपल लाइन अंडरलाइन कर लीजिए अपने माइंड में, अगर दुख आ रहा है तो कोई ना कोई अहंकार ब्रेक हो रहा है। सिंपल, कोई ना कोई अहंकार, कोई ना कोई नोशन ब्रेक हो रहा है, उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम दुख है। नहीं तो फिर दुख ही नहीं होगा। ये अज्ञान, ये ज्ञान क्या कर रहा है, हमारे उस अहंकार को ब्रेक कर रहा है। कहीं भी किसी के साथ भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि तीनों स्तर पर ही रिलेशन हो सकता है और तीनों को अभी हमने उड़ा दिया, तो फिर रिलेशन कहाँ से हम बोलते हैं? तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए परम आत्म लाभ, वो ये सब सोच सोच के उसने क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि आत्मा का लाभ ही परम लाभ है, यहाँ पर संसार का लाभ कोई लाभ नहीं है। हमको मिलके भी हम लोग फंसे हुए ही रहेंगे, मिलके भी हमारा एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तत् लाभाय, तत् मतलब आत्म लाभाय, तो तत् लाभाय क्या होगा? प्रवचन, प्रवचन आदय उपायाः, उपाया मतलब साधनानी, बहुत सारे साधनानी, बाहुल्येन, बहुत सारा हम करे करे करे, कर्तव्या इति प्राप्ते, जब हम लोग बोलते हैं कि इसको करना चाहिए करना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। इदम उच्यते, कौन सा साधन बहुत तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा सोचते हैं तब इसके बारे में बोल रहे हैं कि क्या प्रवचन इत्यादि, प्रवचन, मेधा, श्रवणम, ये सब से क्या हमको आत्मलाभ हो सकता है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। बोले बहुत अच्छा, आप हमको समझाइए, कल से हम प्रवचन में नहीं आएंगे, हो गया हमारा, हम ना स्वाध्याय करेंगे ना कुछ करेंगे। रुकिए रुकिए, यो यम आत्मा, अब यहाँ से ले रहे हैं इसको, व्याख्यात यस्य लाभ पर पुरुषार्थ न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्य। यो यम आत्मा, जो यह आत्मा है, दैट आत्मा, विख्यात, जिसके बारे में, विख्यात मतलब जिसके बारे में हम लोग अभी तक चर्चा करते आए हैं। कौन सा आत्मा के बारे में बोला था? बृहत च तद्दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्म च तत्सूक्ष्मतरम विभाति, उसके बारे में। तद्दूरात् सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत्सि हैव नीतम, वो जो सब बोला हुआ था, वो वाला आत्मा। व्याख्यात यस्य लाभः परः पुरुषार्थः न असौ वेद शास्त्रादि, वो दैट आत्मा, वो जो है वो सुप्रीम गोल है हमको, हमारा पाने का, वही जो हमारा गोल है, प्रायोरिटी है लाइफ में, हमको वही पाना है, विशेष जो हमारा लक्ष्य है, वो वही आत्मा ही है। न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बहुले न, और ये सब शास्त्र अध्ययन करना, ये सारे के सारे हमारे खूब याद करना, बाहुल्य न मतलब इंटेंसली, बहुत कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम। प्रवचन न, प्रवचन का मतलब ये होगा, कौन सा होगा? वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्य। देखिए प्रवचन के दो मीनिंग है। क्या मीनिंग है? फर्स्ट मीनिंग है नित्य वेद पारायण, तो पारायण जो हम करते हैं उसको भी हम लोग, जिसको हमने अध्ययन बोला है, ठीक है, नित्य वेद का जो जो पाठ करते हैं हम लोग, सुबह उठ के पाठ कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होगा? अध्ययन में आ जाएंगे। और एक दूसरा होता है अध्यापन, टीचिंग। एक अध्ययन होगा जो हम पाठ कर रहे हैं अपने लिए, ना अच्छा अपने साथ कर रहे हैं, वो भी प्रवचन होता है, यस, वो भी प्रवचन होगा। हम अपने माइंड से ही कर रहे हैं, माइंड को ही हमने बैठा के हम सुना रहे हैं। और अध्यापन, ये दोनों चीजों को मिला के यहाँ पे प्रवचन बोला, इसीलिए यहाँ पर वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्येन बोला गया है। तो ये प्रवचनेन, ये प्रवचनेन यहाँ पे ऐड करना है आपको, न ऊपर वाला न यहाँ पे ले आइए, न असौ दिया है, तो यहाँ पे प्रवचनेन न लभ्य, उसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सिर्फ अगर हम लोग ऐसे ही बोले कि सिर्फ प्रवचन से ही, अध्ययन से बोले हम या अध्यापन से बोले हम, उसी से ही हमारा लाभ होगा, ये नहीं है। पर बहुत जरूरी है कि हम लोग अध्ययन अध्यापन करें,
क्यों करें? क्योंकि जैसे ही जो लोग लेते हैं, जैसे आप लोग जब स्टडी क्लास में आते हो, या जैसे आप लोगों में से भी कई लोग जो है क्लास लेते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि जब हम लोग लेते हैं किसी भी चीज को, तो अपनी स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है, हमको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। पूरा का पूरा दिन कभी कभी उसी में चला जाता है, कभी कभी वही श्लोक जो है दिमाग में घूमता रहता है, उसको किस किस तरह से, किस किस एंगल से हम लोग सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसका रेफरेंसेस उठा सकते हैं। तो अगर हम लोग वो सब चीजें नहीं करें, दैट इज फॉर माई माई ओन बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए जो है वो स्टडीज जो है इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर हम कैसे बोले कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं तो हम कैसे बोले कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं रहा है। जब हम जब सोचने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, तब हम लोग को ये सारी चीजें चाहिए सोचने के लिए, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें चाहिए हमको। अब जैसे वृत्ति व्याप्ति हुआ, फल व्याप्ति हुआ, वो सब चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी, कैसे संसार में जो है वो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों लगता है, पर आत्मज्ञान में वो नहीं लगता है, सिर्फ वृत्ति व्याप्ति ही लगेगी। क्या हर चीज में हम लोग को, जब तक हम लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक हम लोग को आगे हम बढ़ेंगे नहीं। इसलिए प्रवचन के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो प्रवचन जो है वो इम्पोर्टेंट, इसलिए तैत्तरीय में अभी जो मैंने बोला था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम, वहां पे कितनी जगह पे श्रुति में ऐसा बोला गया है। इसीलिए ओनली प्रवचन जो है उससे नहीं होगा कि हम सिर्फ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और अपना आत्मसात अगर हम कुछ भी ना करें, इसलिए केवल इन वर्ड ऐड किया है, वो इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ यही करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि माइंड तो वैसा ही है, माइंड में तो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। इसलिए अगर माइंड को ठीक करना है हमको, तो लॉट ऑफ प्रवचन इज एम्फसाइज्ड, बहुत ज्यादा प्रवचन, और प्रवचन में ये दोनों चीजें आ जाएंगी हमारी। हाँ, तो ओनली बाय को हम लोग को नेगेट करना है, कि सिर्फ अगर केवल लेना कर दिया हमने तो फिर वो गलत है। पर साथ में हम लोग को बहुत मनन चिंतन ये करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं किसी को, अरे बच्चों के साथ में भी जब हम लोग क्लासेस लेते हैं, उसमें भी कितनी कुछ चीजें सीखने को मिलती है हम लोग। तो उसी चीज को कैसे बताएं, जैसे ये काल का जो टाइम का जो कंसेप्ट है, जब मैं क्लास 8 9 10 के लिए बता रही थी, तब उन लोगों के इतने तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने बताया उनको कि काल कैसे एक कंसेप्ट है। व्हाट इज अ कंसेप्ट? कंसेप्ट इज नॉट अ रियलिटी, तो कंसेप्ट कैसे होगा? तो जब मैं उनके लैंग्वेज में, उनके स्तर पर नीचे उतर के मैं उन लोगों को समझा रही थी, तो उन लोगों का भी एक वाव मोमेंट हुआ, मेरा भी हुआ कि अच्छा मैं इस तरह से भी इसको समझा सकती हूँ, अच्छा इस तरह से भी उसको सोच सकते हैं। तो बहुत तरह से एंगल से जब हम लोग एक ही चीज को सोचते हैं बार बार जाके, तो उसका इम्प्रेशन बहुत डीप हो जाता है हमारे मन में। तब जब हम लोग ध्यान की सीट पर बैठते हैं, अपने आप ही हमको सोचना नहीं पड़ता, बट दैट माइंड ओनली गाइड्स मी, माइंड हमारे आगे आगे चलता है, लेके जाता है कि अब हम ये वाला थॉट लाओ, अब इसको इस तरह से सोचो, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ओनली जब हम लोग कर देंगे तब नहीं होगा। तो प्रवचनेन न लभ्य, केवलेन प्रवचनेन लभ्य, तथा उसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या है, वहां पे भी फिर से आपको ऐड करना है, केवलेन मेधया न लभ्य। तो न मेधया, मेधा मतलब क्या हुआ? बाय हार्टिंग, बहुत उसकी मेधा बहुत ज्यादा है, कई लोगों की मेधा बहुत अच्छी होती है। ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, मतलब ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति, उसके वर्ड्स को धारण करने की शक्ति, ये सारी चीजें, पूरा का पूरा भागवत किसी को याद है, ऐसे हैं व्यक्ति, साउथ में बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको पूरा भागवतम याद है। देखिए अब इसमें इसका फिर से उल्टा भी ले लीजिए, अगर याद नहीं होगा हम लोगों को, अगर हमारी मेधा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम मेधा सूक्त का भी पाठ करते हैं, क्योंकि हमको रेफरेंस चाहिए, नहीं तो रेफरेंस में हम बताएंगे क्या? हम लोगों को क्योंकि कन्विंस करना है अपने माइंड को भी, हमको साधकों को भी कन्विंस करना है। तो फिर अगर हमारे पास में धारण शक्ति नहीं होगी, पर सिर्फ में प्रॉब्लम है श्रुति माँ को यहाँ पर, अगर सिर्फ उसी से ही हम लोग करें तो फिर हम अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, हम पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो ये होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर पढ़ाकू बहुत सारे लोग होते हैं, विद्वान पंडित होते हैं, वो उस स्तर पर रहेंगे, वो साथ में अहंकार भी बढ़ता रहेगा।
वो वाली स्थिति ना है यहाँ पर, इसलिए बोला न केवलेन मेधया। और फिर क्या बोला, न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थः, और नॉट बाय टू मच लिसनिंग ऑल्सो। न केवलेन, फिर आपको वहां पे ऐड करना है, क्योंकि लिसनिंग इज अ बिग साधना, हम इसको नेगेट नहीं कर सकते हैं। और श्रुति ने ही स्वयं नहीं बोला हुआ है, इसलिए इसका अर्थ जो हमको ठीक ठाक समझना पड़ेगा कि जब बोल रहे हैं यहाँ पर न बहुधा श्रुतेन, तो केवलेन बहुधा श्रुतेन, कोई भी चेंज अगर हमें थोड़ा सा भी आया हुआ है, हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, बहुत आया हुआ है हम सब लोगों में चेंज, तो वो सिर्फ हमारे सुनने के कारण ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये श्रुति हम लोग क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हमारा वर्णहीन, ये जो वर्ण है ना इम्पोर्टेंट है, वर्णहीन अगर श्रवण रहा तो फिर कोई भी फ्रूट नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे वर्ण के साथ में हमको प्रवचन करना है, वर्ण के साथ में हमको याद करना है मेधया, वर्ण के साथ में हमको सुनना है, सबके साथ में हमारी प्रायोरिटी क्या, वर्ण मतलब प्रायोरिटी क्या है हमारी, हम किस गोल के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर वर्णहीन हो गया, जितनी हमारी ज्यादा निष्ठा होगी किसी भी चीज में, अगर मुझे लगता है कि मेडिसिन जो सप्लीमेंट्स आते हैं ना, जो सप्लीमेंट्स आते हैं मेडिसिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, क्या क्या तो सब होता है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं, तरह तरह चीजों के सप्लीमेंट्स होते हैं। अब वो सारे सप्लीमेंट्स लेके ही क्या होगा, मेरा जो है, मेरा शरीर जो है ठीक रहेगा, और मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे मन में एक इम्पोर्ट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आ गया, महत्व बुद्धि आ गई कि मुझे ये सारे चीजों के बारे में पता करना है। तब अगर आप कुछ उस बारे में बोल रहे हैं, मैं कितने इंटेंसली सुनूंगी उस बात को, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे सीखना है। तो जब निष्ठा होती, इसी को बोलते हैं निष्ठा। नी उपनिषद में जाता है ना, नी, वो निष्ठा, नी उप प्लस नी प्लस सद धातु है ना, तो नी जो है वहां पर निष्ठा के लिए उपयोग किया है। जहां पर हमारी निष्ठा रहेगी, इसी को यहाँ वर्ण बोल रहे हैं, निष्ठा जहां रहेगी वहां पर ही हम लोग बहुत एफर्ट डालेंगे, सुनने में भी डालेंगे, याद करने में भी डालेंगे, प्रवचन में भी डालेंगे, हर चीज में हमारा हमारा एफर्ट डलता रहेगा। सेल्फ एफर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो जब हम सुनेंगे ज्यादा, अच्छे से उसको आत्मसात करेंगे, तब अपने आप ही हमारा माइंड बहुत क्वाइट बनता जाएगा। क्वाइट माइंड इज अ ब्यूटीफुल माइंड, बहुत सुंदर मन हो जाएगा हमारा। तो क्वाइट माइंड होने से क्या होगा, बहुत इंटीग्रेटेड और अलाइंड रहता है, वो ट्यून्ड रहता है टू द हायर। आप उसको गुरु बोलो, आप उसको भगवान बोलो, आप उसको समष्टि बोलो, आप उसको प्रकृति बोलो, तो वो अलाइंड रहेगा। आप आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर अभी मुझे क्या करना है। ये क्वाइट माइंड में ही होगा, और ये निष्ठा के साथ जब हम लोग वर्ण करेंगे, उस समय में ही ये क्वाइट माइंड बनता है, नहीं तो फिर नहीं बने। इसीलिए बोला गया आत्मा वारे दृष्ट, सबसे पहले दृष्टव्यम बोला है। तो वो दृष्टव्य, वो दृष्टि हमारी अगर जब तक नहीं होगी तो फिर बात के नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो इसलिए पहला हमारा वर्ण ठीक होना चाहिए। वर्ण अगर हमारा ठीक नहीं है, संसारी अभी भी वर्ण है, तो फिर हम सेकंड वाले श्लोक के फर्स्ट लाइन में ही है, वहां से हमको जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हर जगह पे हम लोग को ऐसे देखना चाहिए कि हम आंसरेबल हैं। आंसरेबल, वो जो 5 तरह के ऋण है, कौन कौन से 5 तरह के ऋण होते हैं हमारे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, और एक और कौन सा बचा है पांचों में से, देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण, एक और कोई ऋण बच गया है। ये जो पांचों ऋण है, उसमें से हम लोगों को, हमको सारे के सारे चुकाने हैं। हम वी आर आंसरेबल। ऋषि ऋण, ऋषियों से भी हम लोग आंसरेबल हैं, देवताओं से भी हम आंसरेबल हैं, क्योंकि उन्होंने हमको दिया हुआ है ना। तो जब हम लोग आंसरेबल है, मतलब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, हमने लिया तो है। ये मेरा जो टॉक था ना अभी इसका फ्राइडे का, वी शुड नॉट डाई इंडेटेड। इंडेटेड होके हमको नहीं मरना चाहिए, बहुत खराब मृत्यु है इसको मानी गई। हम कितना अपने तरफ से दे सके, तो
जब हम लोग ऋषि ऋण जब हम लोग ले रहे हैं उसको आपको देना भी चाहिए। हम सिखाएं किसी ना किसी को, हम वो ज्ञान बांटे किसी ना किसी को, तो वी आर आंसरेबल। हम सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, हमारे पितरों के लिए हम आंसरेबल हैं। तुमने क्या किया, तुमने इस ज्ञान का क्या किया, तुमने उपयोग किया कि नहीं उसका, तुमने उसको दिया कि नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ नापि भूयसा श्रवणेन इत्या, तो बहुत 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 सुनने के बाद में भी भूयस, भूयस शब्द जो है ये सकारांत है, भूयस है शब्द। अब ये तीनों तीनों जेंडर्स में चलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, पर यहाँ पर ये क्योंकि श्रवणेन श्रवणम के साथ में इसलिए नपुंसक लिंग में यूज हो रहा है। भूयसा श्रवणेन इत्यर्थः, श्रवणेन इत्यर्थः, श्रवणम के साथ में आए। तो बहुत ज्यादा सुन सुन के भी कोई लाभ नहीं। ऐसे आप लोगों को पता होगा हर शहर में गीता भवन है, पता है ये, हर शहर में, यहाँ पर है कि नहीं पता नहीं, पर नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादातर जगह पे गीता भवन है। और वहां पर कई कई प्रोफेशनल लिसनर्स होते हैं, लिसनर्स बोल रही हूँ मैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मेरा बचपन उस तरफ ही बीता है, तो वो लोग जाते हैं रेगुलरली, और वहां पर कोई संत आ जाते हैं और संतों का प्रवचन चलता रहता है, पूरा पूरा महीना भर वो लोग रहते हैं वहां पर, चलेगा। ये भी बहुत रेगुलरली बिल्कुल जाएंगे वहां पे, प्रवचन सुनेंगे। शाम को उनका टाइम फिक्स्ड होता है, 4:30-5 बजे वो निकल जाते हैं, रात को 8 बजे तक वो घर आते हैं, पूरा सत्संग करते हैं। नो चेंज 10-15 साल तक मेरा देखा हुआ है, कोई चेंज नहीं, वैसे के वैसे है, वैसे वैसी कामना, वैसे वैसे एंगर, वही सारी चीजें, वही उसी तरह से किसी के दोष देखना, नो चेंज। क्योंकि वर्ण के साथ में चेंज, वर्ण के साथ में श्रवण नहीं हुआ है। इसलिए अगर हमारे अंदर हमको चाहिए भूयसा श्रवण नित्यर्थ, अगर चेंज चाहिए तो हमको हमारे गोल फिक्स करके तब हम लोग जब सुनेंगे तब उसका इफेक्ट आएगा। नेचुरली हमको कुछ पाना है, कहीं जाना है, हम खोए हुए हैं, जब हमको पता ही नहीं कि हम खोए हुए हैं तो हम एड्रेस क्यों ढूंढेंगे। अभी हम एड्रेस ही नहीं ढूंढ रहे हैं, वी आर लॉस्ट, वी आर हैप्पी स्लेव्स। हैप्पी स्लेव ना बहुत खराब वर्ड है, और हम सबके लिए वो लागू होता है। हम लोग स्लेव है माया के, और हमको बहुत, हम खुश हैं उसी में जी के खुश हैं। केन तर्हि लभ्यते, हाउ दैट आत्मा कैन बी अटेन्ड देन, कैसे पॉसिबल है उसको हम गेन कैसे करें। ये हमें अब नेक्स्ट वाले लाइन पे आइए। यम एव परमात्मानम एव एषा विद्वान वृणुते। अच्छा, इसमें अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा, इसमें एक ग्रामेटिकल पॉइंट है, ठीक है, वो ग्रामेटिकल पॉइंट मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और ठीक, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड लाइन है इसमें आप देखिए लिखा हुआ है तेन लभ्य, ठीक है, तेन लभ्य मिला सबको सेकेंड लाइन में। तब ये तेन लभ्य जो हुआ वो क्या है, तेन लभ्य मतलब हो गया तृतीया, उसके द्वारा प्राप्त होता है, तृतीया हो गया। तब ये तेन जो है ये कोरिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। कोरिलेटिव प्रोनाउन मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग राम इज अ गुड बॉय, राम इज स्टडीइंग इन क्लास 2, राम comes on a bicycle। तो हम जो नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि he is eating, he comes with his sister। तब क्योंकि राम को हमने बोल दिया तब बाद में कोरिलेटिव प्रोनाउन आ गया ही, पहले हमने, तो इसके लिए क्या होगा, जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन। कोरिलेटिव प्रोनाउन बाद में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो पहले आएगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर ये तेन बोला गया है, ये कोरिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए पहले। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा यहाँ पे, यम, यम एव एषा वृणुते तेन, जिसने उसका वर्ण किया उसको वो आत्मा जो है उसका लाभ हो। तो ये जिसने जिसने यम एव एषा वृणुते, ये यम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब तेन जो वर्ड है उस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये तेन है कौन, तेन कौन है। अब यहाँ पर जब हम तृतीया बोलते हैं तो तृतीया दो तरह के होते हैं,
एक होता है पैसिव वॉइस में तृतीया दो तरह के होंगे, एक्टिव में नहीं बोल रही हूँ, पैसिव में दो तरह के होंगे, जैसे कर्तरी तृतीया और करणेन तृतीया। जैसे हमने बोला कि राम रामेण हस्तेन अन्नम खाद्यते, राम जो है वो अपने हाथ से अन्न को भी भोजनम खाद्यते खा रहा है, ठीक है। तब रामेण जो हो गया वो कर्तरी हो गया, जो करता है वो कर्तरी तृतीया हो गया, और हस्तेन वो इंस्ट्रूमेंट है, हाथ से खा रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल केस, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं करणेन तृतीया, करण तृतीया, करणेन तृतीया, करण है वो, इंस्ट्रूमेंट है वो, ठीक है। तो इसलिए पर इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, रामः भोजनम खादति, इसमें सिंपल है, तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो इधर में ही दो चीजें हो गई, जब हम बोल रहे हैं कि रामेण हस्तेन भोजनम खाद्यते, जब वो हाथ से, तो राम में भी तृतीया आया और हस्त में भी तृतीया आया, दोनों जगह पे। अब हम लोग को ये देखना है कि ये तेन जो है ये राम की जगह फिट होगा या हस्तेन की जगह फिट होगा, ये कोई व्यक्ति है या फिर ये एक साधन है, इसमें डाउट है हमको। समझ में आ रहा, मैं पहले एक बार समझा देती हूँ, फिर से सेकंड टाइम समझाऊंगी तो फिर और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कि ये जो तेन वर्ड है ये कर्तरी तृतीया है या फिर ये कर्णेन तृतीया है, करणे बोले, कर्णेन नहीं, कर्णे तृतीया या साधन तृतीया। तो ये तो दोनों में से कौन सा है, तो हस्तेन जो हो गया वो साधन है, राम जो हो गया वो कर्तरी है, ठीक है। तब यहाँ पर हमको इफ तेन जो है वो अगर वो एक पर्सन है, इफ तेन इज अ पर्सन, तो यम ऑल्सो शुड बी अ पर्सन, ठीक है, क्योंकि कोरिलेटिव है, सेम पर्सन होना चाहिए, कोरिलेटिव प्रोनाउन है ना, जैसे राम की जगह हमने ही यूज किया था, वैसे ही यहाँ पर अगर ये तेन जो है ये अगर ये एक पर्सन है, अगर एक व्यक्ति है, तो फिर वहां पर यम भी जो है वो भी एक पर्सन ही होगा। और इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर यम जो है और तेन जो है ये एक ही पर्सन है। अब यम एव एषः, अब वो जो एषः वृणुते लिखा हुआ है वो एषः शुड बी डिफरेंट फ्रॉम यम, समझ में आ रहा है, जो एष है वो तो यम से अलग होगा, क्योंकि यम और तेन ये एक ही है। जिसने जिसको, तो दोनों एक ही हो गया, यम और तेन, एक कोरिलेटिव प्रोनाउन एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब वो एषा वृणुते इस चीज को वर्ण करते तो वो तो अलग होगा ना, एषा शुड बी डिफरेंट देन यम। बोले ठीक है समझाते रहिए, हमारा सारा ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं जाएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ, एषा अगर हम लोग उसको पर्सन के हिसाब से लेते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई कोई चेतन है, तो हम लोग उसको ऐसे बोलेंगे, एषः परमात्मा, एषः परमात्मा यम साधकम ऋणते तेन साधकेन लभ्या। अगर हमने उसको बना दिया ये एषः परमात्मा, अगर वो परमात्मा है, यम साधकम, अब ये साधक है कौन, क्योंकि हमने कर्तरी तृतीया लगा दिया यहाँ पे, तो साधकम वृणते, अगर साधक का वर्ण कर रहा है कौन, ये परमात्मा, तो तेन साधकेन, उस साधक के द्वारा ये आत्मा लभ्य, वो आत्मा का को वो अटेन करता है। बोले ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑन व्हाट क्राइट, अगर हमने वहां पर दे दिया कि वो एश जो है वो परमात्मा है, और ये जो है ये यम और तेना ये साधक को हमने डाल दिया कि वो साधक जो है उस आत्मा को प्राप्त करता है, चूज कौन करेगा, परमात्मा कर रहा है। वहां पर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ऑन व्हाट क्राइटेरिया दैट परमात्मा इज चूजिंग अ साधक, उसका कुछ कर्म तो होगा, उसको क्यों ऐसे इस तरह से चूज कर रहा है कि सिर्फ उसी साधक को ही आत्मा लभ्य, आत्मा की प्राप्ति होगी।
तो इस तरह से क्यों करेंगे? क्योंकि अगर अगर वो जो साधक है उसने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया हुआ हो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नोइंग दैट आत्मा इज फॉर एवरीबडी, तो उसने कुछ तो ऐसा स्पेशल किया होगा कि उसको भगवान चूज कर रहे हैं। पर ये चॉइस जो है वो देना कि भगवान जो है किसी एक को दे रहे हैं, ये तो गलत है। अब क्या होता है, अगर हम लोग इस चीज को लेते हैं कि भगवान यहाँ पर परमात्मा जो है वो साधक को चूज कर रहा है और उस साधक के ना लभ्य, उस साधक से उस आत्मा का की प्राप्ति हो रही है, तब यहाँ पर भगवान पर दो दोष आ जाते हैं। कौन कौन से दोष आ जाएंगे? दो भगवान के ऊपर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, भगवान के ऊपर दो दोष कौन से आ जाएंगे? नैर्घृण्य और पक्षपात। नैर्घृण्य और पक्षपात दोष आ जाएगा। वेरी गुड। तो नैर्घृण्य और पक्षपात दोष आ जाने पर पक्षपाती हो गए वो, तो अब अनुग्रह जो है वो तो सबके ऊपर कॉमन होना चाहिए, सबका कृपा पात्र हैज टू बी देयर, सबको इक्वली आप तो, और नहीं तो फिर आपने ऐसे नैर्घृण्य और पक्षपात से आप पार्शियल बन गए। नैर्घृण्य दोष मतलब मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ में हूं मैं, ये दोष आ जाएगा भगवान में। और पक्षपात मतलब मैं पार्शियल हो गया, मैं किसी एक को ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, दूसरे को मैं कम दे रहा हूँ। तो कृपा से अगर आपने किसी को चूज किया साधक है ना, तो फिर ये दो दोष उसमें दिखने लगेंगे उस भगवान में। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर कर्तरी तृतीया नहीं हो सकता है, ठीक है? ये करणे तृतीया या साधन तृतीया ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम ये पूरा जो प्रसंग है, यहाँ पर हम ईश्वर अनुग्रह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम साधन डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर तेन जो है, इंस्टेड ऑफ साधके न, हम लोग को साधने न करना पड़ेगा। तेन साधने न लभ्य शुड बी टेकन। ये करणे तृतीया होगा, नॉट कर्तरी तृतीया। तो कैसा बन जाएगा ये? ऐशा, अब परमात्मा जी की जगह साधक कर दीजिए, ऐशा साधक, वो साधक क्या करेगा? यम परमात्मानम या आत्मानम, जो भी आप बोले, अभी मैं परमात्मानम लिख रही हूँ, तो परमात्मानम वृणुते तेन वर्णेन या साधनेन, अभी साधन कर दीजिए आप, उसको वरण भी बोल सकते, उस वरण के द्वारा ही आत्मा लभ्य है, उस वरण के द्वारा ही आत्मा जो है उसको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर साधन इंपॉर्टेंट है, वरण इंपॉर्टेंट है, वो साधक इंपॉर्टेंट नहीं, साधक के ना नहीं होगा, उस साधना, कौन सी हम साधना कर रहे हैं, वो चीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दिस सीकर, सीकर मतलब क्या? जो साधना कर रहा है, वन हु चूजेस द सेल्फ अलोन, वो एक ही आत्मा को ही उसने वरण किया हुआ है, वरण इंपॉर्टेंट है। बाय दिस चॉइस, वरण मतलब वर्णेन मतलब बाय दिस चॉइस, बाय दिस साधन, दैट आत्मा इज अटेन्ड और रिवील्ड। अटेन क्या करें हम? वो रिवील होता है, क्योंकि आत्मा तो ऑलरेडी हमारे पास में है। समझ में आया? कि फिर से समझा? समझ में आया? नहीं? कर्तरी कर्मण, कर्तरी और करणे प्रयोग समझ में आया? किसको कर्तरी बोलते हैं, किसको करण बोलते हैं? वो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो समझ में आया? जिसको हमने बोला कि बार बार राम 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 राम, उसको ही कर दिया हमने, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एक कोरिलेटिव, ये समझ में आ गया? हाँ, अब ये समझ में आया कि जो यम वर्ड है और वो तेन वर्ड है, ये दोनों रिलेटेड है, जो यम होगा वही तेन होगा, ये समझ में आया? बोलते जाइए जल्दी जल्दी, ये समझ में आया? यम और तेन जो है वो एक ही होगा, ये समझ में आया? नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा भाई? अब अनम्यूट आया, हाँ, आया। आया यम अम्मा। प्राणायाम, हाँ। यम और तेन जो है ये दोनों आपस में रिलेट, जो यम है वही तेन है। अब अगर वहां पर हम लोग कर्तरी प्रयोग लगा रहे, फर्स्ट हमने कर्तरी लगा दिया कि हम लोगों ने उसको मान लिया कि वो यम जो है वो
कर्तरी है मतलब कोई सेंशियंट बीइंग है, हमने वहां पे परमात्मा डाल दिया, परमात्मा ही होगा। अब वो परमात्मा के द्वारा जो है यम परमात्मा, एषः परमात्मा यम साधकम, जो साधक को, एषः जो है वो परमात्मा हो गया, परमात्मा ने जिस साधक को का वर्ण किया उसके द्वारा आत्मा का की प्राप्ति होगी। ये वर्ड हिंदी में हो गया, हिंदी में मैंने बोल दिया। अब यहाँ पर अगर परमात्मा जो है वो साधक को चुनता है, तो फिर जब वो साधक को चुनेगा तो किस बेसिस पे चुन रहा है? अगर वहां पर वो चुन रहा है, कृपा से चुन रहा है, तो कृपा तो सबके ऊपर होनी चाहिए। तो एक साधक को चुनेगा और उसी को ही आत्मा के का लाभ होगा, ये वाली जो चीज है ये प्रॉब्लम आ जाता है। और वहां पर ही ये जो दो दोष आप लोगों ने बताए वो दिखने लगते हैं भगवान। तो इसलिए ये यहाँ पर ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोनाउंस है ना दोनों, तो वहां पर प्रोनाउन में कुछ भी कोई भी फिट कर सकता है। इसलिए वहां पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि यम एवं एश वृणुते तेन लभ्य में यम और एश और तेन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। नहीं तो हम कुछ भी वहां पे फिट कर देंगे। वहां पर परमात्मा को अगर हम फिट कर देंगे और तेन की जगह हम साधक को फिट कर देंगे तो ये गलत अर्थ हो जाएगा, ये बोल रहे हैं बस। इसलिए वहां पर हमको देखना पड़ेगा कि कर्तरी प्रयोग जो है, मैंने टेक्निकल टर्म्स बता दिया आपको कि वहां पर वो कर्तरी प्रयोग नहीं होगा कि कोई जो है व्यक्ति है वहां पर जो कि बैठ के चूज कर रहा है, नहीं। वहां पर वो साधन के हिसाब से है कि साधन जो जैसा जो भी साधने न, जो जैसा साधन जो है वो लेगा उस साधन से ही वो आत्मा की उसको प्राप्ति होगी। नॉट बाय साधक, साधने न, साधन मतलब वर्ण, वहां पे साधन मतलब प्लेन वृणुते, वर्ण है वहां पर कि जैसे जैसे उसका वर्ण ठीक होगा, वर्ण उसका हुआ प्रायोरिटी बोले हम उसको, उसको बोले कि हमको संसार में और कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है वो बोले हम, जैसे ही वो ठीक होगा वैसे ही आत्मा उसको रिवील आत्मा करेगा। नेक्स्ट वाले इसमें है आत्मा तस्य एष आत्मा प्रणते तनुस्वा, अपने आप को रिवील करेगा। तो यहाँ पर कर्तरी प्रयोग नहीं हो सकता है, वो करणे प्रयोग होगा, या फिर उसको हम बोले वरण साधन तृतीया होगा। तो साधन से ही, यहाँ पर साधन के बारे में बोल रहे हैं, नॉट बाय भगवान। वो परमात्मा वहां पर कोई चूज करके नहीं बोलता है कि आओ तुमको हमने चूज कर लिया है तुम करो, नहीं। वो साधक ने कौन सा साधन अपनाया है, क्या चूज कर रहा है उसके जीवन में। अगर संसार इंपॉर्टेंट है, उसके जीवन में अगर पैसा इंपॉर्टेंट है, उसको पैसा मिलेगा, माया उसको पैसा देगी। उसको अगर जॉब इंपॉर्टेंट है, उसको अगर फेम इंपॉर्टेंट है, उसको अगर नाम इंपॉर्टेंट है, उस सब के आसपास में वो अच्छे से घूमता रहेगा, उसको खूब वही चीजें मिलेंगी। आपको पता है यहाँ पर मैं इवन ये भी एग्जाम्पल दूंगी कि भगवान का दर्शन, भगवान के साथ में रहना, ये भी सब माया के ही अंडर में आता है। क्योंकि लास्ट में वसुदेव जी ने भी लास्ट में आके नारद मुनि से यही बोला था कि मैं भगवान, जब वो मनु शत्रुपा के रूप में भगवान से उन्होंने ये मांगा था कि हमको आप पुत्र रूप में आइए, तब उन्होंने कहा मैं माया से ठगा गया, मैंने उनसे भक्ति नहीं मांगी या आत्म साक्षात्कार नहीं मांगा और मुझे इतना परेशान होना पड़ा। अल्टीमेटली उन्होंने मोक्ष ही मांगा, तो अल्टीमेटली उनका वरण आत्मा ही हुआ। अल्टीमेटली बोल रही हूं मैं। तो ये वर्ण जब होगा जिसका, उस समय उसको आत्मा जो है वो रिवील करेगा। अगर आत्म साक्षात्कार की का वर्ण नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अभी भी हम वही संसार में ही घूमते रहेंगे। ठीक है, सब बहुत दुख होता है यहाँ पर संसार में रहने पर, और उन्हीं सब दुखों को वो ले लेके वो एक्सपीरियंस अपना अनुभूति बनाता है। इसको बोलते हैं हम वर्ण। उसका वर्ण पक्का जब तक नहीं होगा तक नहीं होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा दूंगी, इस क्लास के बाद में फिर समझा दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर केन तरी लभ्य इत्युच्यते, यहाँ पर ये देखिए यमेव परमात्मा, फोर्थ लाइन ऑफ भाष्य, यमेव परमात्मानम एव एषा विद्वान वृणुते प्राप्तुम इच्छति। यमेव परमात्मानम
वो परमात्मा जो है, परमात्मानम, ये द्वितीय है यहाँ पर, को एव एषः परम आत्मान, मतलब आत्मा को, एष विद्वान, जो एष, यहाँ पर एष जो है वो विद्वान के लिए बोला गया है, वृणुते, जो वो विद्वान या साधक बोले हम, वो वृणुते, उसने वर्ण किया है। वर्ण मतलब क्या हुआ, ऊपर का एक लाइन, ऊपर का ध्यान रखिएगा, एक नीचे का। वृणुते मतलब प्राप्तुम इच्छति, ठीक है, वर्ण करना मतलब उसका प्राप्त करने की इच्छा होना। तेन वर्णेन, अब यहाँ पे देखिए वर्ण आ गया ना, यहाँ पर साधक नहीं आया, साधन आया। यही मैं समझा रही थी। तेन वर्णेन, अंडरलाइन करिए, एषः परमात्मा लभ्य। अब ये सेकंड वाला एष है, ये परमात्मा के लिए है। फर्स्ट वाला एष कंफ्यूज मत होइएगा, वो साधक के लिए है, विद्वान के लिए है। तो वो एष विद्वान वृणुते प्राप्तुम इच्छति, जो वो साधक विद्वान जो है वो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे तेन वर्णेन, वो वर्ण इंपॉर्टेंट है, वो साधन इंपॉर्टेंट है, वो बार 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 निधिध्यासन मनन इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, एष परमात्मा लभ्य न अन्येन साधनांतरेण, अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिए, कोई दूसरा साधन यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ हमारा वरण जो है, निष्ठा जो है, उसको हमारी दृढ़ करते रहना पड़ेगा। अन्यथा जिसके प्रति निष्ठा है वहीं पर ही हम जाते रहेंगे, वहीं जाते रहेंगे, वहीं पर ही हमारा जन्म था। काम भी जाते तत्र तत्र, वहीं पर ही जाएंगे हम, बार 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 बार। कोई हमको बचा नहीं सकता है, नहीं बचाएगा कोई, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्लियर होना चाहिए विजन, लोग बोलते रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा नोशन हमारा क्लियर है, हमको कहाँ पहुंचना है क्लियर है। जब तक हमारा नॉलेज क्लियर है, द वर्ल्ड विल कंटिन्यूअसली ट्राई टू पुल मी डाउन, पर हमको वापस से उठ के, हमको पता है कि हमको कहाँ जाना है। जब तक हमारा विजन क्लैरिटी हमारे इसमें नहीं, अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो बहुत सेल्फिश है। हाँ हम हैं। अरे आपने अपने माता पिता को इस तरह से छोड़ दिया, दुखी छोड़ दिया, ये तो आप तो भाग गए। हाँ हम भाग गए। जब वेदों ने बोला है कि हम कर सकते हैं, वेदों ने इसका दिया है, तो भगवान जो है वहां पर उस चीज का टेक केयर करते हैं। अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये तो आपका स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म को जो बोला गया, बहुत सारे धर्म होते हैं, भगवत धर्म, परम धर्म, स्वधर्म होता है। हर एक लेवल में एक ही व्यक्ति का स्वधर्म एक ही जीवन में चेंज होता रहता है। हम कैसे बोले कि हमारा भी स्वधर्म, घर में रहना है, ये करना है, जॉब में है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब अपना स्वधर्म हमको खुद पता होना पड़ेगा, स्वधर्म की डेफिनेशन के अनुसार। उसके लिए जानना पड़ेगा, उसके लिए श्रवण चाहिए। हम नहीं बोल सकते ना श्रवणेन बहुधा श्रवणेन श्रुतेन। वहां पे श्रवण नहीं करेंगे तो हमको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी कि स्वधर्म को किसको बोला जाता है। सेम स्वधर्म जो है वो गृहस्थ आश्रम में बांधता है, और वही जो है वहां पर मीराबाई जो है वो उसी से ही बाहर आ गई। वहां पर उनको परम धर्म की वो थी, स्वधर्म उनका परम धर्म भागवत धर्म था। वहां पर उनको पता होना पड़ेगा कि हमारा स्वधर्म क्या है किस समय में। और वो जो दूसरे एक जो राजा थे, उनका नाम क्या था, जो ग्राह बन गए थे, जिनको अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया था, उड़ीसा के जो राजा थे, मैं नाम अभी भूल रही हूँ उनका। तो वो सब अपना राज्य वगैरह छोड़ के वो बैठ गए थे जंगल में जाके। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, हाथी की तरह, जड़ बुद्धि की तरह से बैठे हुए हो, जाओ हाथी बन जाओ। वो गज बन गए। वहीं से ही वो आया ना, जब वो ग्राह ने गज को मारा, उस तरह से फिर भगवान आए, फिर मोक्ष दिया, क्या ना उस प्रसंग का पूरा, वो प्रसंग वहीं से ही हुआ है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का अपना, हम लोग को स्वधर्म जब तक पता नहीं होगा हम फंसे हुए रहेंगे, पता ही नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न अन्य साधनांतरेण, इसलिए वर्ण यहाँ पे बोला है। साधन क्या है, वर्ण है। वहां पर वो साधक नहीं है कि हम किस साधक को, भगवान हमको चूज नहीं करते हैं, हम चूज कर रहे हैं। यार आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम, माई चॉइस इज इम्पोर्टेंट। भगवान ने बहुत चॉइसेस दिए हमको, पर वो चॉइस हमको पता होना पड़ेगा कि हमारी चॉइस क्या है, और हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस भगवान ने दिया हुआ है। नित्य लब्ध स्वभावत्वात् कीदृशः सो विदुषः आत्मलाभ इत्युच्यते। वो आत्मलाभ, अब यहाँ पर एक पूर्व पक्ष आ गया है, स्टूडेंट ही पूछ रहा है वहां पर
कि कीदृशो असौ विदुष आत्मलाभ इत्युच्यते, और वो आत्मलाभ करता कैसे है? आप अभी बोल रहे हो कि आत्मलाभ हुआ, क्यों? क्योंकि नित्य लब्ध स्वभावतः, तो नित्य अवेलेबल है, तो इसलिए आप कैसे ऐसे बोल रहे हो कि उसका वो साधक जो है उसका आत्मलाभ होता है या रिवील करता है आत्मा इत्युच्यते, ये बताया जा रहा है। तस्य एष आत्मा अविद्या संच्छन्ना, जब वो जो तस्य मतलब वो विदुषा जो ऊपर विद्वान जो है वो जो साधक है वो आत्मा, आत्मा का मतलब ऊपर से लिया है आत्मा, हाँ एक ध्यान ऊपर एक ध्यान नीचे, आत्मा अविद्या संच्छन्न, अविद्या मतलब कवर्ड बाय अविद्या, पूरी तरह से संच्छन्न, छद धातु है वहां पर पीपीपी, छद धातु से वो बना हुआ है छद, अविद्या संच्छन्ना स्वाम, स्वाम ऊपर से फिर से लिया हुआ है, स्वाम का मतलब पराम, एब्सोल्यूट स्वरूप जो है उसका, तनुम फिर ऊपर से लिया हुआ है तनुम, स्वात्म तत्व स्वरूप अपना जो नेचर है उसका, इट्स ओन रियल नेचर, विवृणते, विवृणते मतलब अनवेल्स, प्रकाशयति, फुल स्टॉप, वो प्रकाशित कर देता है अपना स्वरूप जो है उसको, प्रकाशित हो जाता है अपने हृदय के अंदर। कहाँ पर प्रकाशित हो जाता है? नीतम गुहायाम, वो जो कौन सा वाला मंत्र था, नीतम गुहायाम था ना, पश्यस पश्यस पश्यत्सु इहैव निहितम गुहायाम, सेवेंथ वाला 3.1.7, वो अपने ही हृदय में ही वहां पर ही उसको देखने लगता है, अपने आप ही उसको रिवील हो जाता है। कैसे? प्रकाशे इव घटादि विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः, जैसे प्रकाश होने पर, जैसे प्रकाश होता है जब प्रकाश होता है तब अपने आप ही क्या हो जाता है? वृत्ति व्याप्ति, वृत्तियां, वहां पे फल व्याप्ति नहीं होगी, ठीक है, ये मैंने डिटेल में समझाया था, वहां पे फल व्याप्ति नहीं होगी, वहां पे सिर्फ वृत्ति व्याप्ति, प्रकाश आया और पूरा का पूरा वो ओवरवेल्म हो जाता है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है, वहां पर फल व्याप्ति के लिए कोई दूसरी चीज, दूसरी वस्तु है ही नहीं। प्रकाशे एव घटादि दिहि विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः, वहां पर वो अपने आप को ही देखने आता, ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो काम कर रही है अगेंस्ट अनात्माकार वृत्ति, अनात्मा वृत्ति खत्म हो जाती है, वहां पर कोई भी अनात्मा वृत्ति नहीं है, अब जो अविद्या है वो पूरी तरह से चली गई। तस्मात् तस्मात् अन्य त्यागेन, अन्य त्यागेन मतलब प्रेयस त्यागेन, जितना भी अन्य दूसरा आपको प्रिय 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 वस्तु लगती रहती है, अन्य प्रेयस त्यागेन, धर्म, देखिए धर्म अर्थ कर्म काम, ये सारे के सारे पुरुषार्थ जो है उस सबका इसमें आ जाएगा अन्य में। त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना एव, प्रार्थना मतलब क्या होता है? प्रकर्षेण अर्थना, डिजायरिंग इंटेंसली, बहुत इंटेंसिटी तीव्रता से उसकी इच्छा है, उसको होता है प्रार्थना, प्रकर्षेण अर्थना, आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः, वो आत्मलाभ का साधन हो सकता है, वही यहाँ पर न सेल्फ नॉलेज का साधन हो सकता है। क्या साधन हो सकता है? जब दूसरे अन्य त्याग, अन्य जितना भी दूसरा साधन है या अन्य जितनी भी दूसरी प्रायोरिटीज है हमारी, जब हम त्याग करते हैं उसका, तब आत्मलाभ प्रार्थना एवं, उसी से ही हमको हमारा वो आत्मा जो वो रिवील करता है। इसलिए भगवान को खूब प्रे करना चाहिए, प्रे फॉर दिस, कि हमको सिर्फ आत्मा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो आत्मा दिखता रहे बस, और कुछ भी हमें दिखाई ना दे, हम सिर्फ हमको आत्मलाभ ही हो, हमको इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ये यहाँ पर हमारा थर्ड मंत्र जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो अब सारी की सारी चीजों को हम वैसे भी रात में छोड़ देते हैं, हम नित्य सन्यासी हैं, हम नित्य मुक्त हैं, हमारा नित्य मुक्त स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव का हमारा रोज हम आनंद ले लेते हैं, लेते रहते हैं, पर फिर भी जैसे ही हम जागृत अवस्था में वापस आते हैं हम सब भूल जाते हैं। हमको पता होना चाहिए कि सारी की सारी चीजों को छोड़ देना ही, मानसिक रूप से, बाहर के रूप से नहीं, यूज करें, हम जीने के लिए सब यूज करें, पर उससे हम अटैचमेंट ना रखें, यूज करके हम छोड़ दें उसको, कोई चीज ना रहे तब हम उसके लिए क्रेव ना करें, बस यहाँ पर ही वही सेल्फ अटेनमेंट का एकमात्र साधन है, अपने यहाँ सेल्फ को जानने का, अपने आप को जानने का वही एकमात्र साधन है और कुछ नहीं।
तो यहाँ पर ये थर्ड मंत्र खत्म होता है, इसको प्लीज लर्न करिएगा, हम लोग सुनेंगे एक दूसरे से किसने किसने लर्न किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।